जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत सरकार द्वारा एक बार और पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत महिला एवं पुरुष दोनों कारीगरों को उनके सम्मान के लिए उनसे जुड़े आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं को जो वैसे महिलाओं जो घर में कुछ काम करती है, जैसे सिलाई मशीन आदि काम करते हैं, उनके लिए सिलाई मशीन तथा कुछ रकम। और वैसे जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत सरकार ने एक बार और पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है, जिसके अंदर देश में पारंपरिक शिल्प और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक कारीगरी से जुड़े हुए हैं। इसके तहत सरकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस योजना को 2025 में फिर से चालू कर दिया गया है और नए पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। इससे हजारों लोग फिर से अपने काम में मजबूती से जुड़ सकेंगे। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दफ्तर में, किसी ऑफिस में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देना होगा शुल्क। ये बात भी आप जान लें कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1 रुपया भी अपने तरफ से नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। इच्छुक व्यक्ति योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। इन दस्तावेजों में पहचान पत्र, पते का प्रमाण और व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्रता की जांच होती है। पात्र पाए गए उम्मीदवारों को ही योजना का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से दस्तावेज की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो सबसे पहला दस्तावेज है पहचान पत्र, जो कि आधार कार्ड होता है। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही। पते का प्रमाण, यानी कि वो भी आधार कार्ड ही होता है, जो कि आपके पास पते का प्रमाण होगा। पहचान आधार कार्ड, पते का प्रमाण आधार कार्ड। और व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र, ये एक डिफरेंट हो जाता है। व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र ये कैसे बनाना है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप व्यवसाय संबंधित प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। कहीं भी आपको ऑनलाइन भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन कर सकता है आवेदन। योजना में आवेदन के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह भारत का निवासी होना भी चाहिए। सबसे पहले 2 बात यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और वह भारत का निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ उसका नाम विश्वकर्मा समुदाय में शामिल होना आवश्यक है। उसके बाद आवेदनकर्ता का पारंपरिक कारीगरी या शिल्प से जुड़ा होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके परिवार से कोई सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। और इसका पूरा डाटा होता है गवर्नमेंट के पास कि आपके परिवार में कौन सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि यदि आपके परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक है तो आपको इसकी सहायता नहीं दी जाएगी। 2 लाख से कम है, अगर आय प्रमाण पत्र 2 लाख से कम का है तो आपको इसका सहायता मिलेगा। ओके। आवेदनकर्ता का पारंपरिक कारीगरी शिल्प से जुड़ा होना चाहिए। शिल्प से यानी कि लोहा पत्थर से आपका कारीगरी अगर जुड़ा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सरकार दे रही है आर्थिक सहयोग। कितना का सहयोग दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो लोग योजना के तहत पंजीकृत होते हैं उन्हें 15,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम उनके पारंपरिक व्यवसाय को दोबारा शुरू करने के लिए सहायक होती है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण और टूल किट जैसे सुविधाएं भी दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि इन लोगों को फिर से आत्मनिर्भर बनाया जाए। सबसे बड़ा उद्देश्य है सरकार को आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को भी इस योजना में समान अवसर दिए जा रहे हैं। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। आपको कुछ टूल्स मिलेगा और रकम मिलेंगे जिसके तहत आप अपनी व्यवसाय को दोबारा शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है आवेदन और कैसे इसका स्थिति चेक करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहला डाउट, आधिकारिक वेबसाइट है क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद लॉगिन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड करना है और प्रक्रिया पूरा करना है। आवेदन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे सुरक्षित रखना होगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा मैसेज में मिलेगा, आपको उसको सुरक्षित रख लेना होगा। इसी नंबर की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। स्टेटस जानने के लिए आधार या मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाता है। इससे आप जान पाएंगे कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं। इतना कुछ करने के बाद आपका आवेदन सक्सेसफुली जमा हो जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण कैसे मिलता है और प्रमाण पत्र की सुविधा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों के आवेदन स्वीकृत होते हैं उन्हें सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उनके व्यावसायिक कौशल को और बेहतर बनाने में मदद करता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। यह सर्टिफिकेट योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है। इससे कारीगरों को नई पहचान मिलती है और वे अपने नए अवसरों को पात्र बनते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रखी गई है। आपको जो ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, इस सर्टिफिकेट के तहत आप किसी भी कंपनी या फिर फैक्ट्री में अच्छे से रोजगार ले सकेंगे और इसका पूरा फायदा उठा सकेंगे। तो आपको मैं ये क्या बोलते हैं, फैक्ट्री का जो मैंने शुरू में प्रमाण पत्र बताया था उसका लिंक और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक, दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हमेशा नोटिफिकेशन हम लेके आते रहेंगे। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।